तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट यही हैं, या सबसे बड़ा सवाल कहें, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है। दूसरी चीज़, इस फैसले का जो चल रही वैकेंसियाँ हैं, विशेषकर राजस्थान के ही बारे में बात करें तो ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि 25 फरवरी से वहाँ एग्ज़ाम भी होने हैं। तो बीएड जाहिर सी बात है शामिल नहीं है, तो इस पे भी आप लोग के सवाल है। तो क्या कुछ इम्पैक्ट है, मुख्यतः आज हम लोग 3 सवालों पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो सवाल है वो है फैसला कब, किसके पक्ष में, और तीसरा जो है हमारा फैसले का जो वैकेंसियाँ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो वैकेंसियाँ पूरी हो चुकी हैं या फिर जो वैकेंसियाँ अभी थोड़ी बहुत प्रक्रिया में है। इस तरह का मामला राजस्थान के ही जैसा एक मामला आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में भी है, और अभी तक तो जो जानकारी निकल के आई है उससे सरकार ने ऐसा अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि इस वैकेंसी को फिर से कंटिन्यू कर दी जाए, क्योंकि कोर्ट की अवमानना और तमाम ऐसे पेज फिर सामने आ जाते हैं। तो उत्तराखंड से जो खबर निकल के आ रही है, अभी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना ही ज़रूरी समझा है, सही समझा है। लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता है दोस्तों, और 1-2 दिन से बहुत मैं परेशान था, बोलने में भी कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग के सामने आना ही था। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है, फैसला कब तक आ सकता है। देखिए, इस पे तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस चैनल से आप लोग को अपडेट कर दिया गया है। जो जानकारियाँ मिल रही थी उसके अनुसार मैंने आपसे कहा था कि फरवरी लास्ट तक फैसला आ सकता है, और अब भी हम यही कह रहे हैं कि मामला महत्वपूर्ण है चूँकि, तो फैसला फरवरी अंत तक आ सकता है। 1 हफ्ते का समय अभी बचा हुआ है, तो शायद इसमें ईश्वर से प्रार्थना करें कि फैसला आ जाए, वरना अब तो यही लग रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। तो ये सवाल नहीं है, इस पर हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये अपना विशेषाधिकार है, उनको जैसे सही सूटेबल लगेगा उस तरह से वो दोस्तों करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। तो देखिए, एक तरह से हम कहें कि यहाँ पे फैसला किसके पक्ष में आएगा। यहाँ पे पक्ष जो है, पक्ष ही एक ही है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बीटीसी के बच्चे हैं वो पहले से ही वैकेंसी में है, फैसला आए या ना आए उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो खूब आराम से चिल कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फैसला कब आएगा। ज़्यादा जो टेंशन हो रही है वो बीएड के बच्चों को हो रही है कि सर फैसला कब आएगा और क्या आएगा। क्या का मतलब उनका यही है कि कहीं जो बीएड है वो बाहर न कर दिया जाए, जो बीएड है वो बाहर न कर दिया जाए। तो अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं और यही संभावनाएं हैं कि मामला जो है वो बीएड के पक्ष में जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट एनसीटीई की जो रूल रेगुलेशंस हैं उसको इतना जल्दी मैनिपुलेट या पलटेगा नहीं। अभी तक संभावना यही है। देखिए, कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं। जो तथ्य हैं उनके आलोक में ऐसा हम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने ही अपडेट किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने विधिवत सभी जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको छत्तीसगढ़ में उनको विधिवत निर्देश दिए हैं कि जो ब्रिज कोर्स है उसको आप लोग पूरा करवाइए। और ये मैंने आपको डिटेल जानकारी दी थी, टेलीग्राम में वो आदेश भी है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। त्रिपुरा में भी इस तरह की बातें हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि बंगाल बीएड को लेकर वैकेंसियाँ कर चुका है, और यही जो इस प्रभाव की हम जब बात कर रहे हैं तो वैकेंसी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि माननीय कोर्ट में इस चीज़ को जो बंगाल के एडवोकेट से उन्होंने उठाया था, और माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि हम इसका ध्यान रखेंगे, यानी कि जो पहले से प्रक्रिया चल रही है वो प्रभावित नहीं होगी। इससे तो एक ये चीज़ आप क्लियर मान सकते हैं कि जो पहले से प्रक्रिया चल रही है वो प्रभावित नहीं होने वाली है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये बीएड इसमें रहेगा, और बीएड को इतना जल्दी बाहर नहीं कर सकता। तमाम राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीएड की एक बड़ी संख्या इस समय पूरी तरह से सर्विस में है, उनका सिलेक्शन हो चुका है 28 जून 2018 अधिसूचना के बाद ही। तो बहुत सारी चीज़ें बीएड के पक्ष में है, और इस तरह की संभावना है कि अभी रहेगा वैकेंसी में बीएड। हाँ, हो सकता है। एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ऑप्शंस पे भी आप लोग विचार अपना करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि कोई टाइम बाउंडेशन ऐसा हो सकता है, लेकिन मिला जुला फैसला रहेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं।
फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर 25 फरवरी से राजस्थान में जो परीक्षाएं वो शुरू हो गई और ये प्रक्रिया एक तरह से चालू कर दी गई है, तो क्या स्टे मिल सकता है, क्या कुछ हो सकता है इस पर। तो देखिए जहाँ तक ये है कि मामला चूँकि वहीं से शुरू हुआ था, तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो तो स्टे नहीं देगा, ऐसा अभ्यर्थी जो है वो मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे इस स्टेज पे जब मामला रिजर्व है तो स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाना वो कितना सही रहेगा, तो शायद इस तरह की कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन यदि बीएड अंदर हो जाता है इस फैसले में, यदि बीएड अंदर हो जाता है यानी कि बीएड को एलिजिबल मान लिया जाता है 1 to 5 में, तो आप लोग घबराइए नहीं। आपके पास अब क्या डर है, अब तो आपके पास माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा और उसको लेके आप कहीं भी किसी भी अदालत में आप जा सकते हैं प्रत्यावेदन के लिए और शामिल करने के लिए, कि जब पहले से फैसला है। और इसमें ये होगा क्योंकि इसकी जो अधिसूचना है, जो ये राजस्थान में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं, जो परीक्षा होने वाली है, इसकी अधिसूचना बहुत पहले की है, 21 की ही है, तो इसमें आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ईश्वर से दुआ ये कीजिए, प्रार्थना ये कीजिए कि फैसला पक्ष में आ जाए। यदि फैसला पक्ष में आ जाता है तो फिर से आप उसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेके आप टेंशन में मत रहिए। तो दोस्तों यही था, और थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। और चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि केवल आप कोर्ट और इस तरह के अपडेट्स के चक्कर में न पड़े, थोड़ी सी अपनी तैयारी भी आप करते रहें। देखिए वैकेंसी आएगी तो आपको सीट चाहिए, और जाहिर सी बात है जितने कैंडिडेट्स हैं उतनी संख्या में वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर आपकी तैयारी ही होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो पढ़ा लिखा करिए, थोड़ा सा आप अपनी उस तरह से भी दिनचर्या सेट कीजिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो तो हम आपको बता ही देंगे। तो यही था दोस्तों, और जैसे कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।